हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टू फॉलो फॉर मोर। और कुछ कमेंट भी कर लीजिए ताकि ये मेरा वीडियो कैसा बना है ये सब मैं जान सकूं और कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकूं, ताकि कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल जाए। अब सीन शिफ्ट होता है हमारा यही घर पे, जहाँ पे साकी और काल डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ होता है और वो खाना खा रहा होता है। समय पे काल को बस साकिम की बातें याद आ रही होती है कि साकिम ने कहा था कि शादी तो दो लोग करते हैं जो लोग प्यार करते हैं, हम दोनों तो प्यार नहीं करते। ये सब सुनते ही वो बस गुमसुम सा हो जाने लगता है और फादर और कोयल को कुछ जुक्तियाँ सूझती है और फादर ने उसे एक होटी देता है जिस पे लिखा हुआ होता है लव, और वो उसे कुछ मच्छर मारने की धूप देता है, ऑयल कुछ नेचुरल होता है। और वो खेम के पास जाता है। खेम ने भी सेम कलर का हुडी पहना हुआ होता है। वो दूसरे को देखते रहते हैं और काल कहता है कि मुझे बस बाबा ने भेजा है कि मैं ये ऑरेंज पील कर लूँ ताकि कुछ कुछ को कोई भी मच्छर ना आ पाए। तभी वो पील करने के लिए लगता है, वो मस्ती कर लेता है तो साकिब को गुस्सा आ जाता है और उसे कहीं पे गिरा देता है, जिससे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होता है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। काल उस घर को मरम्मत करने के लिए बनाने के लिए लगा हुआ होता है। उधर पे कुछ टूरिस्ट भी आ जाता है और खेम वो सबको समझा देता है कि ये ऐसा घर है, ये ऐसा होता है। उसी समय पे घर कंप्लीट होता है और वो स्केच बना लेती है साकिम और उसे बेड पे इधर पे छोड़ के ही साकिम चुप के काल को देखने लगती है। और वो कहती है ना कि जो कुछ भी मुझे पसंद आ जाए तो मैं इस स्केच बुक पे रख देती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है उन जो साकिम की नानी होती है ना, उसे पापा ने घर से निकाल दिया है और साकिम को मिलने के लिए आता है। और उन कहती है कि मैंने तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल नहीं किया तो तुम्हारे पापा ने मुझे फायर कर दिया, निकाल दिया। और वो घर का वे लेकर जाता है। तभी बीच रास्ते में ही काल ने गाड़ी रोक कर कहता है कि आंटी, आपको साकिम अपने माँ की तरह पूछता है तो आपके परमिशन से मैं साकिम की हाथ मांगने के लिए आई हूँ। सो साकिम का हाथ मांगती हूँ कि मैं उसे खुश रखूँगा और सब कुछ फुलफिल कर लूँगा और हमारे बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। इसे एक एक कर वो कुछ क्राउन और कुछ बना लेता है बुक के टाइप्स, और वो रजिस्टर करने के लिए ऑफिस जाता है। मैरिज रजिस्टर होता है, वो दोनों ही खुश होता है। आंटी उनको भी साइन करना पड़ता है और इधर पे कुछ धागा बांध देता है फादर ने और उसके ब्लेसिंग देता है कि तुम दोनों फॉलो एक दूसरे को ट्रस्ट करना सीखो। और फादर ने जो भी काल ने जो बरसों से पैसा पठाया था ना, उस चेक को उसे देता है और वो काल लेने से मना कर देता है और वो चेक साकिम को देता है कि तुम्हारे बच्चे के लिए रख लेना। और आंटी उनने भी वो उसे ब्लेसिंग दे देता है कि तुम दोनों खुश रहना। और ये सब चलता रहता है और कहती है कि मैं बस साकिम को इधर पे छोड़ के जा रही हूँ ताकि उसे चेरिश कर लेना, उसका ट्रस्ट लेना, उसे कभी भी गुस्सा मत दिलाना, हर्ट मत करना। और ये फैमिली फ़ोटो हो जाता है और वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इधर सीन शिफ्ट होता है आंटी उन जो किधर पे बैठने लगती है और साकिम कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ नाइट बिताना है, आपके साथ सोना है, हम ढेर सारी बातें करेंगे। और काल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है कि आइए मैं आपको घर पे नहीं
ब्राइडल होम पे छोड़ देती हूँ, आप साकिब के साथ ले लेना। ये सब ब्राइडल होम कहते हुए आंटी उनको बहुत ज़्यादा शर्म आता है और वो वहाँ से चली जाती है, मतलब कि भाग जाती है। और इधर पे सुहाग रात होता है। सुहाग रात के दिन तो कुछ ना कुछ तो होता है। तो साकिब जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर रहती होती है, क्योंकि अब तो लीगली मैरिड भी हो गए, अब तो भाग नहीं सकते, तो साथ में तो सोना चाहिए ना। तो काल जो है ना उसे बस पोक कर रहा होता है कि लूज योर सेंसेस लाइक, वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो लेता है। और सुबह होता है, साकिब देखता है कि काल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आराम से सो रहा होता है। और काल जब उठता है ना तब उसके हाथ जो है ना वो दर्द होने लगता है। वो कहता है कि क्या हुआ मेरा हाथ में, मेरे हाथ को क्या हुआ। तो साकिब कहती है कि मैं रात भर तुम्हारे हाथ पे सोया हुआ हूँ ना, तो ऐसा हुआ है मैं तुम्हारे हाथ पे मसाज कर लेती हूँ। और ये मसाज करते करते हमारा काल फिर से नोटी हो जाता है। और साकिब कहती है कि मैंने ब्रश नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। और वो भी कहता है कि मैंने भी ब्रश नहीं किया है। तो सीन शिफ्ट होता है। साकिब आंटी उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आता है। और वहाँ पे कहता है कि मैं अपने आप को टेक केयर कर लेना, मैं बस ठीक हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और उसी समय पे वो दोनों चले जाता है और आंटी उन भी साकिब की फादर की कार पे बैठकर चली जाती है। और इधर घर आते समय कौन आया है मिलने के लिए, कौन आया है, खेम जो एक पार्टनर था ना काल के। और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर गले लगता है कि मैंने ही वजह से तुम्हारे और साकिब के बीच के रिलेशन हुआ है। तुम मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैं अगर वो डेटिंग ऐप नहीं चलाता तो तुम दोनों नहीं मिलते। ये कहते हुए और साकिब के सामने बातें करने के लिए शर्म आ रही होती है। तो पानी लेने के बहाने वो वहाँ से चलता कर देती है। और कहते हैं कि मैं बस ये सामान बचा के लाई हूँ का। सो अब इसको क्या करना है, गैरेज तो क्लोज हो चुका है, अब हमारा जो भी अकाउंट था पैसे था वो भी फ्रीज हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते। और काल कहता है कि तुम यहाँ वहाँ छुप जाओ, अब क्या क्या करना है दिखता है। और किम कहता है कि तुम्हें मालूम है मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो कहाँ छुपते जाऊँ, रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। और खेम वहाँ से चला जाता है बैठने के लिए। और कि साकिब जो है उसे अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो काल जो है ना उसे दिखाता है कि ये बस डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने छुपाया था, क्योंकि हमारे पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ करके तो गुजारा करना चाहिए ना, तो हम ऐसे बैड गाय वाला काम करते थे। और साकिब कहती है कि तुम अगर कोई भी काम करो तो मेरे बारे में ज़रूर सोच लेना। और उसी समय पे खेम के दिखाया जाता है, खेम और काल एक दूसरे को हक करता है। और काल ने जो कुछ पैसे उसे देता है और कहता है कि ये हमारे पार्टनरशिप का पैसे हैं, अब मुझे मत लेना, तुम अपने ख्याल रखना। इधर सीन शिफ्ट होता है, फादर जो है ना वो मिल्क का पॉट लेकर आता है और काल को खोजने लगता है। और साकिब कहती है कि वो बस अपने दोस्त को सीएफ करने के लिए गया है और जाते हुए बैंक में भी स्टॉप कर लेगा। और ये सुनते ही फादर जो फ्यूरियस होता है और कहता है कि जाओ जाकर देखो कि अकाउंट नंबर है कि नहीं। और वो दौड़ कर जाती है और जाते समय वो बहुत सोच में पड़ लेती है, क्योंकि वो पैसा तो उसके पापा ने काल के पापा ने दिया था ना। तो वो दौड़ के घर जाती है और उस बॉक्स को निकाल कर देखती है कि उधर पे कुछ नहीं होता है। और वो ये देखते ही वो शॉक हो जाता है कि काल ने क्या लिया था ये सब बैंक अकाउंट। और वो भाग कर जाती है और फादर को कहती है कि अकाउंट तो वहाँ पे नहीं है, प्रोबेबली कार ने लेकर गया है। तो वो दोनों ही कार पे बैठकर जाता है। तो काल है ना वो बैंक की दूसरी तरफ होता है और वो आ रहा होता है। और फादर जाते ही वो अकाउंट देखता है तो वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुमने ऐसा क्या किया।
काल कहता है कि खिम मैंने पैसे सब कुछ खिम को दिया है कि गैरेज ओपन कर सकूं। तो फादर जो है ना उसे पीटता है और कहता है कि तुम अपने बीवी के लिए एक लीच हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बेबी कैसे सर्वाइव कर लेगा, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है। तब वो दोनों घर जाते हैं और काल जो है ना अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर लेता है और बीवी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा, तुम कैसे टेक केयर करोगे। तब काल कहता है कि खेम को अपने फादर मम्मी का टेक केयर करना चाहिए था, तो वो पैसा दे दिया। मैं कुछ दिनों में लाहौस जा रहा हूँ क्योंकि उधर पे कुछ वर्कर का काम है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और कुछ पैसे कमा कर लाऊँगा और मैं एक न्यू मैन बनना चाहती हूँ। तो ये सब कहते हैं कि और खेम जो है ना वो देखते ही रहता है और काल उसके बीवी का हाथ को छू कर देखता है कि कैसा हस्बैंड हूँ मैं, तुम्हारे लिए एक रिंग भी नहीं ले सकती। तो वो कहती है कि अच्छा हस्बैंड इज़ फॉर्मर देन रिंग। देन द सीन शिफ्ट टू आंटी उन आकर साकिम के फादर को सब कुछ बता देता है कि मुझे बस डर है कि साकिम ने यदि किसी के साथ कुछ अच्छा व्यवहार कर लिया तो उसकी हो जाती है और इजीली डिसीव हो जाते हैं, तो मुझे डर है। और वो कहता है कि मेरे मरने के बाद ये सब कुछ होगा। तब सीन शिफ्ट होता है, साकिब को बुखार आ जाता है तो मेडिसिन नहीं ले सकते ना कि प्रेग्नेंट है। तो काल उसे कुछ टी बना कर देता है और वो पी जाती है और काल कहती है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा हूँ, ये मॉर्निंग स्नैक है, तुम ये खा लेना जब भी तुम्हें मन करे। और बैटरीज भी हैं उधर पे, लाइट जाता रहता है और तुम्हारे फ़ोन पे मैंने इमरजेंसी नंबर पर बाबा का नंबर फिक्स किया हुआ है, तो कुछ भी इमरजेंसी हो या कुछ भी हो तुम बाबा को कॉल करके बुला लेना, जस्ट इस बटन को पुश कर लेना। तब साकिम कहती है कि तुम अपने ध्यान रखना, मुझे मालूम है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो, पर भी अपना ध्यान रखना। और वो दोनों शॉपिंग जाता है पर साकिम को शॉपिंग करने की मन नहीं होता है। और उसी समय पे वो जो बैड गाय होता है ना, बैड नेबर, वो उधर वो उसे देखता है और उसे भगाने लगता है और उसे देखकर वो दोनों भागने लगता है और कुछ एक थिएटर पे जाकर छिपने लगता है। और वो कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि ये सब हेटरेट और गुस्सा जेलसी ये सब तो तुम्हारे साथ नहीं होता है तो हमारे साथ होता है। तब साकिम अपने कहानी बताने लगती है कि जब मैं स्कूल में थी तब मैंने जो रिस्ट वॉच पहना था ना, मैं डोनेशन बॉक्स लेकर खड़ी थी और मेरे दोस्त थे ना, वो कहते हैं कि मेरे रिस्ट वॉच बेचकर द ऑर्फन को दे, वो लोग सुखन से रह सकते हैं। तभी लिता आ जाती है और वो सब लोगों को भगा देती है। जब साकिम अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने के लिए बैठती है तब वो दोनों ही उसे उधर पे छोड़कर कहीं और चले जाती है। तब लीता आकर उसके साथ बैठती है और वो कहती है कि लीता कहती है कि तुम साकिम हो ना, मैं लीता हूँ, मैं तुम्हारे बाबा की स्कॉलरशिप में एडमिशन पाया हुआ एक लड़की हूँ, तो मैं यहाँ बैठ रही हूँ। तो साकिम कहती है कि तुम्हें क्या मेरे साथ दया नहीं आती है। तो कहती है कि नहीं। तो वो तो वॉशरूम पे जा रही होती है, तभी उसके दोस्तों ने उसे पकड़ कर कुछ वीडियोस बनाने के लिए लगी रही होती है। वो कह रही होती है कि ये सब मत करो, बस मत करो, मुझे छोड़ दो, ये सब कह रही होती है पर वो नहीं मानती है। उस समय पे लीता भी वहाँ होती है और वो उस सब लोगों को भगा देती है और उसे टेक केयर करने लगती है और कहती है कि तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझना। उसी समय पे वो प्रेजेंट में कहती है कि मेरे पापा ने मैंने सब इंसिडेंट कहा था, पर पापा ने कहा था कि वो सब लोग मेरे से जेलस है, पर वो मेरे से जेलस नहीं था। तब सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा होता है और हमारे काल कहते हैं कि तुम अपने क्यूटनेस है ना वो और लोगों को मत दिखाना, नहीं तो तुम्हें लेकर चला जाएगा। और ये कर वो दोनों ही सेल्फी लेने लगते हैं और खूब सारा मस्ती करने लगते हैं
अब घर जाकर वो दोनों ही एक दूसरे को फ़ोन पे देखती है, तब काल के फ़ोन पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोटो होता है और वो देखते ही साकिम बहुत ज़्यादा बुरा मान जाती है। और काल कहता है कि मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ डिलीट कर लिया है, तो मैं डिलीट नहीं किया। तब साकिम फ़ोन लेकर और देखती है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। कुछ लोग कहते हैं कि आदमी का प्यार जो है ना 100% से घट कर जाता है, पर वुमेन का प्यार जो होता है ना वो लव स्टार्ट होता है 0 से और 100,000 हो जाता है। क्या ये सच है काल? तब काल कहता है कि ये सब मालूम नहीं है मुझे, तब पर ये मालूम है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे हार्ट को छाम कर देखो कि मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगता है। ऐसा कुछ भी कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ है। तुम बस मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूँगा। मेरा प्यार तब ख़त्म होगा जब मैं मर जाऊँगा। अब मुझे मालूम है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाले में से नहीं हूँ। तब वो दोनों सेल्फी लेने लगते हैं और कुछ प्यारे प्यारे सीन हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है साकिम के घर पे, जहाँ साकिम घर जा रहे के फादर घर जा रहे होते हैं। मिस्टर सनसन जो होता है ना, साकिम के फ़ोन को हैक करके वो फ़ोटो उसे दिखा देता है और देखते ही फादर को बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे, जब लाओस पे जा रहा होता है काल और कहता है कि तुम सरप्राइज मत होना, क्योंकि मैं फॉरेस्ट पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल सकता है, तो तुम बस अपने आप को केयर करना। और काल अपने फादर को भी कहता है कि तुम मेरे बाबा को, मेरे बच्चे को भी ख्याल रखना और साकिम को भी ख्याल रखना। तो फादर कहता है कि ओके। तब साकिम ने उसके बैग पे कुछ शूज़ रख देता है और वो देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बाय बाय करके जाता है। और साकिम भी उसे देखते रहती है, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है काल फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है खाने के लिए और बैठने के लिए, पानी के लिए, ये सब कुछ। और यहाँ पे साकिम भी अपने आप को स्ट्रगल कर रहा होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा होता है। उधर काल ने जो स्कार्फ पहना था उधर पे लिपस्टिक का दाम था, तो वो किस करने लगता है। इधर पे लाइट चला जाता है और वो टच लाइट जो है ना, वो जो काल ने प्रिपेयर किया था वो उसे देखता है और खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है मिस एशियंस, जो काल को वो पहले एपिसोड में बचाया हुआ था ना, तो वो इधर पे फार्म पे आ जाती है और उसके फैमिली फ़ोटो देखकर वो बस देखते ही रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल। उससे पता चल जाता है। इसके पार्ट हम मैं इसके एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। तब साकिम बस खुश हो जाते हैं और मिस एशियन कहती है कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो, तो साकिम कहती है कि हाँ मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ का प्रेग्नेंट हूँ। तो अब एक डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ होता है और गपशप कर रहा होता है। उसी समय पे काल का फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और कोयल जो है ना अपने पापा से कहता है कि काल ने कल किया होगा, तो इसने ज़्यादा ब्लशिंग कर रहे हैं। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, काल साकिम को बस अपने काम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है और अपने बेटे से बात करने लगता है। किससे बात कर सकते हैं, 3 मंथ्स का प्रेग्नेंट है तो बात करने की लायक भी नहीं होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, वो सुन भी नहीं सकता है। तब भी वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है और उसकी माँ कहती है कि साकिम कहती है कि उसने हर्ट नहीं किया है, सुना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिखे हुए नामकरण उसे पसंद नहीं आया होगा। उसी समय पे फादर जो है ना साकिम को उसके मॉम के बारे में बताता है और कहता है कि
उसके मॉम जो है ना मेरी काल जो है ना मेरी औलाद नहीं है। मैंने उसके माँ के साथ शादी करके उसे अडॉप्ट किया था, क्योंकि जो काल का फादर था ना उसे अनदर चाइल्ड दूसरे बच्चा इसलिए चाहिए था कि वो उसके फर्स्ट चाइल्ड जो है उसे केयर कर सके। वो बस अपने चाइल्ड को एक स्पेयर और मानता था, तो वो बस वो बच्चे को लेकर वो वहाँ से भाग गई और मैं उसके साथ ब्याह करके बैठने लगी। ये सब बातें मिस एशियन ने सुनती रही और ये सब रियलाइज़ हो गया कि क्या हो रहा था यहाँ। और फादर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कि वो सक्सीड हो गया, मैं जस्ट उसे प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मेरे काल को। और इसी समय पे मिस एशियन को किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और जाते समय कहती है कि तुम अपने औलाद को बहुत ज़्यादा केयर कर लेना। और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा करता है तो होगा ही ना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमारे खेम जो देर रात में बैठ रहा होता है उस समय पे कोई आ जाता है। कौन है ये? काल है। वो उसे देखते ही उसका हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सरप्राइज़ था ना। तो वो बस उसे देखता ही रहता है और वो दोनों ही देखता रहता है। सो थैंक यू सो मच, दैट इज़ फॉर टुडे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि ये सब बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और मैं सब ये बातें आपको सुनाने चाहती थी क्योंकि आप एक्सप्लेन कर समझ सके। थैंक यू।